अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम है आप सबका मेरे साथ पॉजिटिविटी विद अक्सा पे और मैं हूँ अक्सा। कल मैंने वीडियो मतलब जो डाली थी उस पर एक किसी का कमेंट आया हुआ था कि आपकी वॉइस कितनी अच्छी है। और मैं सुन के ना पहले थोड़ा सा हंसी और फिर मेरी खुशी भी हुई, लाइक हंसी कि ये कि मुझसे अपनी वॉइस नहीं सुनी जाती, वो इतनी अजीब लगती है। और मतलब हर होता है ना कि लोगों को, मतलब मोस्टली लोगों के साथ ही होता होगा कि अगर आप किसी का वॉइस नोट भेजें और बाद में खुद से नहीं सुना जाता ना, बड़ा मसला होता है, अजीब से। मुझे तो शर्म आने लग जाती है। इसलिए मुझे पहले मैंने ये वीडियो शुरू करने से पहले ना बड़ी हिम्मत जुटाई है कि हाँ मैंने अपनी वॉइस डालनी है, तो थोड़ा ना कुछ नहीं होता है। बेशक अगर मैं जब रिपीट पे सुनती हूँ तो मैं कहती हूँ हाँ इतना भी बुरा नहीं है, ठीक है, चलो गुजारा हो रहा है। लेकिन अच्छी बात तो ये थी कि मुझे खुशी हुई उनके कमेंट से। वैसे और भी बाकी सब भी कमेंट किया करें ताकि मुझे आइडिया हो कौन कौन देख रहा है और क्या क्या वो चाहता है कि मैं क्या क्या डालूँ या क्या क्या नहीं। आज वीडियो लेट हो गई और ना थंबनेल से तो आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि क्या करते रहे हम सारा दिन। आज इधर बारिश होती रही है और मेरी क्लास वैसे ही कैंसिल होगी, मेरे पास कुछ था ही नहीं करने को। फिर मैंने थंबनेल डिज़ाइन करी थी और ना मैं करी थी, मेरी रूममेट आपी हैं उनका अप्लाई करी थी किसी जगह पे ऑनलाइन, तो वो लैपटॉप पे काम करते हुए मैंने थोड़ा बहुत रिकॉर्ड किया। अच्छा, मुझे ना मोबाइल भी एडजस्ट करना नहीं आ रहा था। मैं कहूँ अब पता नहीं मैं इस पर क्या करूँ इतना कि अब मैंने इतनी मुश्किल से टिकाया था इसे, मेरे पास कुछ था ही नहीं। मतलब देखो ना, आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कारपेटेड रूम्स हैं, तो फ्लोर बेडिंग ही होती है मैट्रेस पे ना। और मुझे समझ नहीं आ रही थी मैं कैसे इसे करूँ। मैं अगर करती थी तो वो फिर ना पूरा कमरा ही नज़र आता था और आपको पता है हॉस्टल वाले कमरे देखने वाले नहीं होते। तो बड़ी मुश्किल से मैंने देखा। फिर मैंने ना अच्छा करती रही काम। फिर मेरी ना ऐसे साइड पे अचानक नज़र पड़ी, तो मैंने कहा है ये क्या अंधेरा अंधेरा लग रहा है और ना लाइट नहीं है। फिर मैंने लाइट ऑन कर दी, टॉर्च ऑन कर दी मोबाइल की। और अभी मुझे खुद ये वीडियो देख के कुछ हो रहा है कि यार ला ये मैंने क्या रिकॉर्ड किया है अपने हाथ, मुझे कितने अजीब लग रहे हैं। हालांकि इतने काले नहीं हैं जितने आ रहे हैं, काली नहीं हूँ मैं इतनी। और खैर कोई ना, लाइट का इफेक्ट है, ये जो भी है। अच्छा, और बाकी ये वीडियो लेट होगी क्योंकि कुछ रिकॉर्ड करने को नहीं था। फिर मैंने सोचा मैं क्या डालूँ। छुट्टी की तो उन्होंने कहना बस चैनल शुरू हुआ तो साथ ही बंद हो गया। तो बाकी तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी। एक मेरी थोड़ी तबीयत सही नहीं थी, मैं कल रात से नहीं सोई। मुझे थोड़ा मतलब मैं बताऊंगी कल वाले नेक्स्ट व्लॉग में कि क्या था, मैं क्यों नहीं सोई आज। मतलब कि कल रात सारा दिन नहीं सोई, कल की जाग रही, मतलब मॉर्निंग की उठी हुई ना कल मॉर्निंग से। तो आज मैं जागती रही हूँ, सारी रात गुजर गई, सारा दिन भी गुजर गया। 3 बजे तक तकरीबन ना मैं जागती रही हूँ। और फिर उसके बाद मुझे थोड़ा सा हुआ कि मैंने नाश्ता वगैरह भी कर लिया, मैंने चाय भी इवन की पी ली थी। और फिर भी मुझे नींद नहीं आ रही थी। मेरे को पता नहीं अब मैं क्या करूँ, मुझे कैसे नींद आएगी। वैसा ये बड़ा मसला है, मैं ना ज़्यादा सोचने लग जाऊँ या किसी चीज़ की मतलब पहले मेरे साथ नहीं था। हालांकि अब मुझे होता था कि ये डिप्रेशन होता क्या है, और अचानक ही ना बड़ी के पहले 1 वीक पहले से मेरे साथ ये मसला हुआ है कि मैं जब भी ज़्यादा सोचती हूँ ना तो मुझे नींद नहीं आती। मैं हालांकि होता है लोगों को, मतलब हॉस्टल में मसला होता है, हॉस्टलाइज हूँ मैं तो हॉस्टल में तो चलो ठीक है नींद नहीं, घर जाकर तो बड़ी प्यारी नींद आती होती है। लेकिन मुझे घर जाके भी ना नींद आनी बंद हो गई थी। मुझे समझ नहीं आता था कि मैं क्या करूँ। तो मैं सारे सो जाते थे और मैं जागती रहती थी। मोबाइल यूज़ कर करके भी मैं थक जाती थी, मैं समझ नहीं आता था। फजर भी हो जाती थी, सारे दोबारा उठ जाते थे और मैं जाग रही होती थी। और मेरी मम्मा कहती थी, मतलब हम पंजाबी में कहती थी मैं तेरी मिन्नतां कर दी हैं तो सो जा कुड़िए, तो सोंदी क्यों नहीं है। मतलब लाइक ऐसे ना, वो कहती थी क्या मुश्किल है, क्या मसला है, मतलब क्या टेंशन ले रही हो तुम जो तुम सो नहीं रही ना। तो मैं कहती थी पता नहीं ऐसा टेंशन तो है नहीं, और पता नहीं मुझे क्यों नींद नहीं आ रही। पता नहीं तब माइंड सेट किस तरफ था, मुझे खुद आइडिया नहीं कि तब मुझे नींद क्यों नहीं आती थी। और मैंने तकरीबन 1.5-2 माह मैंने ऐसे ही गुजारे, बड़ी से 1 वीक पहले से शुरू हुआ। और मेरी मम्मा रोज़ मेरी मिन्नतें करती थी कि सुबह जल्दी उठो। मुझे नींद आती थी और बहुत बे टाइम ही आती थी और प्रॉपर नहीं आती थी। हालांकि मैं वो लड़की हूँ जो 10-10 12-12 घंटे भी सो लेती हूँ, लेकिन मुझे मतलब बिल्कुल भी नींद आना ना 2-2 3-3 घंटे बस मैं सोने लग गई। तो वो भी ना बे टाइम, मतलब लाइक फजर के बाद भी मुझे 8 बजे नाश्ता का टाइम हो जाता था और मुझे तब भी नींद नहीं आ रही थी। फिर मैं मोस्टली नाश्ता करके सोती थी और फिर मैं कभी 8 बजे सोई, कभी 9 बजे सोई और 10 11 12 ऐसे उठ गई। तो रात भी मेरे साथ यही मसला रहा है। पता नहीं मुझे, मतलब मैं रात तो मुझे था कि मैं क्या सोच रही हूँ। एक तो मैं सोच रही थी को ना चैनल को लेके चलना है, अक्सर छुट्टी नहीं करनी, डेडिकेटेड रहना है, प्रॉमिस किया है तो प्रॉमिस फुलफ़िल भी करना है, ऐसे बीच में नहीं छोड़ना। और मैं ये सोच रही थी कि मैं सुबह क्या डालूँ, मैं ज़हन में सोच रही थी मैं क्या अच्छी बात बताऊँ सुबह। फिर एक थोड़ी-सी टेंशन भी थी घर की तरफ से, वो मैं आप लोगों को बताऊँगी। फिर आप लोग, वो मैंने वीडियो मतलब बेसिकली आज थी का, मतलब मेरे पास बैकग्राउंड वीडियो नहीं थी, वो मैं बना लूँगा फिर मैं वॉइस ओवर करूँगी कि वो क्या था। और बाकी आप सब दुआ करना कि जो भी मुश्किलात हैं, जो भी मसले हैं वो सारे सॉल्व हो जाएँ। मैं आप लोगों को बताऊँगी भी कि क्या था, क्यों मुझे नींद नहीं आ रही थी। इसलिए मैं रात ये भी सोच रही, आधी रात मेरी ये सोचने में गुज़र गई कि अल्लाह पाक सब सही हो जाए, सब सही हो जाए। और आधा इसलिए हो गया कि ना मैं सोच रही थी कि मैं सुबह क्या बताऊँगी, क्या अच्छी बात होनी चाहिए, क्या कोई कुरान कुछ फरमान कुछ तो होना चाहिए ना। और फिर उसके बाद वैसे मैं बता ही दूँ क्या,
है ना। मसला ये था मेरा फिर सर दर्द कर रहा है। मैं 2 घंटे सोई हूँ, 3 बजे मैं सोई हूँ और 5 बजे मैं उठ गई हूँ, 5:30 उठ गई हूँ आई थिंक सो। अभी दिन टाइम आज, और बस ये मेरी स्लीप आ रहे हैं कल से। और मुझे टेंशन ये थी, मेरे बाबा की तबीयत नहीं ठीक, मेरे पापा का मतलब लाइक उन्हें अचानक ही शुगर हो गई है और डॉक्टर ने उन्हें ऑपरेट का कहा है। उनका पहले एक एक्सीडेंट हुआ था और उनकी ना टांग में रॉड्स डले हुए हैं, तो वो कहते हैं वो रॉड्स निकलवाने पड़ेंगे। शुगर आपको हो गई है और वो इन्फेक्शन फैलता जा रहा है आपके घुटने में, तो घुटना ज़ाया हो सकता है, तो आपको ना ऑपरेशन के अलावा और कोई हल नहीं है। तो ये बड़ा मसला बन गया था कि पता नहीं अब क्या करें, मतलब टेंशन होती है, डर लगता है। ज़ाहिर सी बात है, पेरेंट्स से बढ़ के कुछ भी नहीं होता था। तो बस इसीलिए फिर मैं सोचती रही कि या अल्लाह सब सही हो, सब सही हो जाए। मतलब पापा के बगैर तो हम कुछ भी नहीं हैं, हम बहनें ही हैं, सिर्फ भाई नहीं हैं। तो बड़ा फिर होता है कि बेटियों के बाप तो फिर वैसे ही होता है ना, कि एक तो माशरे सोसाइटी जो होती है, बेटियां हैं बस बेटियां हैं, ये बड़ा मसला है। लेकिन खैर मेरे बाबा बहुत अच्छे हैं, वो हमें बहुत सपोर्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है। कभी उन्होंने किसी चीज़ के लिए नहीं रोका। आपका एक सर्कल होना चाहिए, बस उसमें आप रहना है। और ज़ाहिर-सी बात है, हमें भी पता है कि मतलब कि क्या लिमिट्स होती हैं एक लड़की की, कैसे रहना चाहिए। वे हॉस्टलाइज़ होने का मतलब ये नहीं, उन्होंने आज़ादी दी है तो हम उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाएँ। मैं वॉइस ओवर कर रही थी, मैंने बीच में ना गैप लिया था। इससे पहले अभी जब शुरू किया है ना, ये 1 मिनट पहले, तो मैंने ड्रॉप कर दिया था। मेरी रूममेट आ गई थी, मैं शाय बहुत हूँ, मेरे से वॉइस ओवर नहीं होता उनके सामने। तो अब वो इधर बैठी कॉल पे लगी हुई है और मैं पीछे डिस्टर्ब हो रही हूँ। आपको पीछे बीच में आवाज़ भी आएगी उसकी। लेकिन खैर चलो कोई ना, चलता है इतना आहिस्ता-आहिस्ता। अभी तो मैंने उन्हें बताया भी नहीं कि मैंने यूट्यूब शुरू की है। वो ना, क्योंकि मैंने बताया था ना कि मैं सोशल नहीं हूँ, तो मुझे ऐसी चीज़ें, मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि मुझे शर्म आती है, मैं ऐसी चीज़ें नहीं कर सकती। बहरहाल आप लोगों को मैंने यही बताना था कि आज का दिन कैसे गुजरा। बोरिंग था क्योंकि ना इधर बारिश हुई और ना ऑफ था, मेरा आज क्लास नहीं थी। तो हॉस्टल ही पड़ी रही, रूम में पड़ी रही। एक मुझे सारी रात नींद नहीं आई, मसला वो अलग। और बाकी ये अलग कि मैं सोचती रही हूँ, तो टाइम भी नहीं गुजरा, कहीं आना भी नहीं था। तो फिर अब अभी मैंने खाना खाया है और टाइम काफ़ी हो गया है। मैं खाना खा रही थी, बीच में भी मेरी रूममेट चाय लेके आई है। हम खुद नहीं बनाते, हम बहुत आलसी हैं, हम बाहर से खाते हैं। तो अभी चाय पीऊँगी। मैं बहुत बड़ी चाय लवर हूँ, बहुत बड़ी चाय लवर हूँ। आप सब में से कौन कौन चाय लवर है मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि मुझे वो मैंने कहीं जगह पढ़ा था, पहली लाइन सही प्रॉपर तो नहीं मुझे याद, लेकिन उसमें था कि हाँ, मतलब उसका मतलब ये था कि जिस बदबख्त को चाय नहीं पसंद ना, उस बदतमीज़ को थप्पड़ रसीद कीजिए। तो वाक़ई थप्पड़ पड़ने चाहिए जिन्हें चाय नहीं अच्छी लगती है। मेरा ये, मैं तो बेचलती चाय पे हूँ, मुझे कुछ भी हो ना, तो मुझे चाय चाहिए होती है, हर हाल में चाहिए होती है, उसके बगैर मेरा गुज़ारा नहीं है। और बाकी जो भी है सिचुएशन, जो भी है, पापा के ऑपरेशन है, और ऑपरेशन है कब? आज है थर्सडे, तो पापा का ऑपरेशन है सैटरडे को। तो कल मैं घर जाऊँगी, वो भी सारा आपको अपडेट्स दूँगी कि क्या-क्या हुआ, कैसे-कैसे है, क्या सिचुएशन है। डॉक्टर ने 3 दिन दिए थे शुगर कंट्रोल करने के लिए ना, तो इसीलिए गैप है, नहीं तो उनका ऑपरेशन तो फ़ौरन ही वो एडमिट कर रहे थे, लेकिन शुगर हाई बहुत थी, तो इसीलिए 3 दिन का गैप आ गया। तो अभी मैं घर जा रही हूँ, मतलब सुबह जाऊँगी वीकेंड पे, तो फिर उसके बाद मैं आप लोगों को सारी अपडेट्स दूँगी। बाकी रात मुझे सिचुएशन से ना, अपने घर की सिचुएशन से एक बात याद आ गई। रात में सोचती रही, मैंने पहले सोच लिया था कि मैंने वॉइस ओवर में ना मतलब एक इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से क्या बताना है। तो उसमें ये था कि ना किसी ने हज़रत अली से पूछा कि मौला अली, आपको मतलब कैसे हमें पता चलेगा कि जो हम पे मुसीबत आ रही है वो अल्लाह ताला की तरफ से आज़माइश है या सज़ा।
मतलब हमें मतलब मुश्किलात आज़माइश के तौर पे भी आ सकती हैं और अल्लाह ताला की तरफ से सज़ा के तौर पे भी आ सकती हैं ना। तो हम ये कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि वो मतलब वो हमारे लिए सज़ा है या आज़माइश है। तो उन्होंने कहा था कि वो मुश्किल जो आपको अल्लाह ताला के करीब कर देना, वो आपके लिए आज़माइश है। मतलब कि वो जो मुश्किल आपको आई है और आप अल्लाह के और करीब हो गए, अल्लाह पाक से दुआ करते हैं, उनकी ज़िक्र करते हैं, उनके आगे सजदा रेज़ करते हैं, तो वो मतलब सारा ना आप इसका मतलब है कि आप पे आज़माइश आई है। लेकिन अगर वो मुश्किल जो आपको अल्लाह पाक से दूर कर दे, तो मतलब आप मुसीबत में हो रहा है कि आप अल्लाह को पुकारे भी ना, कहें कि अल्लाह जी ये क्या कर दिया है, जैसे हम नाशुक्र हो जाते हैं, तो वो फिर हमारे लिए सज़ा है इसका मतलब। तो कभी भी अल्लाह पाक हमें हाँ, सज़ा वाले पलड़े से मतलब उसमें ना डाले, दूसरे में डाल ले तो वो चलेगा, क्योंकि आज़माइश अल्लाह अपने पसंदीदा लोगों पे करता है। मेरे पापा ने आज तक बहुत उनके ये उसी टाँग का चौथा ऑपरेट होना है, बहुत मतलब आज़माइशें आई हैं और मैं अक्सर सोचती थी, मतलब जैसे मैंने पहली वीडियो में भी कहा था, जो भी होता है ना अच्छे के लिए होता है, तो अल्लाह पाक सब बेस्ट ही करते होते हैं। तो शायद मेरे पापा अल्लाह ताला के बहुत फ़ेवरेट हैं, क्योंकि उन्होंने हमारी इतनी अच्छी परवरिश की है, इतना मतलब वो हमें सपोर्ट करते हैं, तो शायद इसीलिए उन पे आज़माइशें आती हैं, इतना कठिन टाइम आता है। अभी तो उनकी एज थोड़ी हो गई है, तो कहते हैं अभी तो मेरे में हिम्मत नहीं है, मैं बस अल्लाह की तरफ से आज़माइश है, तो अल्लाह ताला हमें इसमें कामयाब कर दे। तो आप सब भी दुआ कीजिएगा, बाकी सब दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।